हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में पॉलीमॉर्फिज्म खत्म करा, जिसमें हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। अभी तक हम उप्स के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 पिलर्स डिस्कस करा। फर्स्ट में हमने एनकैप्सुलेशन, देन एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, लास्ट में हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा। अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, जिसपे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हम ये जो उप्स का कॉन्सेप्ट है, चारों जो है पिलर्स थे, कैसे यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बेसिक क्वेश्चन से। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन पास किए गए, उस इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है और अपना कोड लिखना है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्रिएट ए abstract क्लास इवेल्युएशन दैट हैज फॉलोइंग मेंबर्स। हमें एक abstract क्लास क्रिएट करना है। क्या हमारा नेम रहेगा उसका? इवेल्युएशन। इस नेम से हमें एक abstract क्लास क्रिएट करना है। abstract क्लास हमने देखा था, जिसमें हम abstract मेथड और नॉर्मल मेथड दोनों रख सकते हैं, वो abstract क्लास कहलाता है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पहले, abstract क्लास, और उसमें हमें 3 मेंबर्स क्रिएट करने हैं। एक हमारा वेरिएबल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन हमारा एक abstract मेथड है, और एक हमारा नॉर्मल मेथड है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटेलिजे पे। तो मैं इसके लिए एक नया पैकेज में बना रहा हूँ अपने कोड में, कॉम डॉट क्वेश्चंस नाम दे देते हैं इसको, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। और इसमें हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम रहेगा इवैल्यूएशन, और हमें इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। देन हमें ये बोल रहा है कि हमें पहले पहला मेंबर हमारा डेटा वेरिएबल से इन टाइप का, इसे हमें बनाना है। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर। देन दूसरा ये बोल रहा है कि हमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है इवैल्यूएशन टाइमिंग के नाम से। तो इसे भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहीं से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देन हमें एक नॉर्मल मेथड बनाना है प्रिंट नंबर ऑफ क्वेश्चन से। ये हमारा एक नॉर्मल मेथड है, प्रिंट नंबर ऑफ। इसको आप पब्लिक या फिर डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे पब्लिक ही दे देता हूँ, आप डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देन हमें बोल रहा है कि ऑल्सो मेक ए सुटेबल कंस्ट्रक्टर। अब इस क्लास के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हमने 2 टाइप से कंस्ट्रक्टर देखे थे, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पास करेंगे, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तभी ये वैल्यू इसमें असाइन कर देंगे। तो दिस का यूज करते हैं इस क्लास के मेंबर्स को रेफर करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। देन हमारा सेकेंड इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है कि क्रिएट 2 क्लासेस कोडिंग इवैल्यूएशन और डीएसए इवैल्यूएशन एज ए चाइल्ड ऑफ इवैल्यूएशन क्लास। अब हमें 2 क्लास क्रिएट करना है। फर्स्ट का नेम है हमारा कोडिंग इवैल्यूएशन, को कॉपी करता हूं मैं, और सेकेंड है डीएसए इवैल्यूएशन। ये दोनों क्या रहने चाहिए? ये एज ए चाइल्ड क्लास रहना चाहिए, किसका? इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन हमारा पेरेंट क्लास हो गया, और ये दोनों उसके चाइल्ड क्लास है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। इसी पैकेज में मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, कोडिंग इवैल्यूएशन, और एक और क्लास हमारा है डीएसए इवैल्यूएशन। डीएसए इवैल्यूएशन, ठीक है। 2 क्लास मैंने क्रिएट कर दी। अब ये दोनों चाइल्ड क्लास है किसके? इवैल्यूएशन के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ही ये चाइल्ड क्लास बनेगा। इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन का ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे हम एक्सटेंड करते हैं, तो हमने जो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा था, उसको यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसको ओवरराइड करते हैं अपने इस जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जो हमने यहाँ पे लिखा था इवैल्यूएशन टाइम। ठीक है। देन हमारा डीएसए में भी सेम प्रोसेस अपनाते हैं।
और इसको हम लोग एक्सटेंड कराते हैं इवैल्यूएशन। सेम ये एरर दे रहा है क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसका ओवररिडन मेथड, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि ओवरराइड तो हमने कर लिया इसको इन डीएसए इवैल्यूएशन, दैट सच दैट इट्स प्रिंट इवैल्यूएशन टाइमिंग इज 9:30। अब वो जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट करा है वो प्रिंट क्या करेगा, इवैल्यूएशन टाइमिंग प्रिंट करेगा 9:30 से 11। तो हमारा डीएसए का जो इवैल्यूएशन टाइमिंग हमारा कितना है, 9:30 से 11। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली एस आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ओवरराइड द इवैल्यूएशन टाइमिंग इन कोडिंग इवैल्यूएशन, हमने ओवरराइड कर लिया है। और उसमें हमें क्या प्रिंट करना है, इवैल्यूएशन टाइमिंग इज 2 from 3:30। अब इसे प्रिंट करते हैं कोडिंग इवैल्यूएशन में हम लोग, सॉरी एस आउट के अंदर होगा ये, एस आउट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड क्रिएट अ सुटेबल कंस्ट्रक्टर फॉर कोडिंग इवैल्यूएशन एंड डीएसए इवैल्यूएशन। अब इस दोनों के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। देखो इवैल्यूएशन में हमारे टोटल कितने थे, 3 मेंबर्स थे। एक नॉर्मल डेटा टाइप था हमारा, इंट टाइप का नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये जो नॉर्मल मेथड है ये हम तो इसके चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसके चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अब सुपर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं क्या पास करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तभी अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ ना, तो यहाँ पे ये इसको पास करके हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। हमने सुपर कॉल किया और इसमें वैल्यू पास कर दी। सुपर क्या करेगा, सुपर एक हमने पढ़ा था, सुपर एक इसका 3 यूज केस पढ़ा था, ये थर्ड यूज केस में आता है। जब हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हम सिंपली सुपर मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ से पास करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डीएसए में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके सुपर मेथड मतलब क्या करिए, अपने पेरेंट को कॉल करेगा। पेरेंट में पास क्या होगा, जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पास किए, और इसमें क्या असाइन हो जाएगा, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब हम ये कॉल करेंगे सुपर, तो ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसमें हमने वैल्यू जो पास की है यहाँ पे ये आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट लेगा और उसमें असाइन कर देगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा आप इसको। सेम चीज हम लोग कोडिंग में करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कोडिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और सुपर कीवर्ड से हम लोग इसको वैल्यू इसमें हम पास करेंगे आर्गुमेंट में। और ये क्या करेगा, अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसमें जो हमने वैल्यू पास करा है उसको असाइन करवा देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा काम खत्म। इसमें क्या बोला, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इवैल्यूएशन मेकिंग सुटेबल कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया है। देन हमें बोल रहा है एक क्लास मेन क्रिएट करना है, मेन क्लास क्रिएट करना है। उसके पास कितने, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है मैसेज टू ए स्टूडेंट एंड सेकेंड हमारा मेन मेथड है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट मेथड क्रिएट करते हैं, इसका मेन क्लास बना के इसका फर्स्ट मेथड क्रिएट करते हैं। हमने क्लास बनाया मेन और इसमें हम लोग इसका फर्स्ट मेथड क्रिएट करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इसका मैसेज टू स्टूडेंट्स और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। तो हम लोग एक
मैं स्टैटिक ले रहा हूँ क्योंकि अगर स्टैटिक लूंगा तो मुझे इसका फिर से ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर सकता हूँ इसलिए। और यहाँ पे हम पास क्या करना पड़ेगा हमें, इवेल्युएशन। मैं यहाँ पे क्लास पास कर रहे हैं, ये जो इवेल्युएशन है क्लास है, हम उसको इस मेथड में पास करवा रहे हैं। हम आर्गुमेंट पास करते हैं जैसे इंट, स्ट्रिंग, वैसे हम क्लास भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्लास पास कर, ठीक है। और एक नॉर्मल हमें मेथड क्रिएट करना है, मेन मेथड। दो मेथड हमने क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट दिस मैसेज टू स्टूडेंट मेथड इन सच ए वे that if argument is a DSA evaluation object, then you have to print it a DSA evaluation and call हमें क्या करना है, print number of question। अब ये क्या कह रहा है, हमें इस तरीके से ये मेथड जो हमें मैसेज टू स्टूडेंट है, इस तरीके से हमें बनाना है कि अगर इस मेथड में हम लोग जो आर्गुमेंट हम पास करें, अगर हम डीएसए इवैल्यूएशन पास करें तो प्रिंट होना चाहिए हमारा इट्स डीएसए इवैल्यूएशन, और फिर हमारा जो मेथड था इसके अंदर वो कॉल हो, और हमारा इवैल्यूएशन टाइमिंग हमारा कॉल हो जाए। और अगर कोडिंग इवैल्यूएशन हम अगर हम कॉल करते हैं एंड इफ द आर्गुमेंट इज कोडिंग इवैल्यूएशन, तो ऑब्जेक्ट जो क्या प्रिंट करे, इट इज ए कोडिंग इवैल्यूएशन। अब देखो ये कौन सा आर्गुमेंट ले रहा है, ये एक इवैल्यूएशन क्लास ले रहा है, इवैल्यूएशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग इसको चाइल्ड क्लास को पास कर सकते हैं, अगर हमारा पेरेंट क्लास यहाँ पे आर्गुमेंट है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग चाइल्ड क्लास भी पास कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है अगर इसका चाइल्ड क्लास तो दो है, डीएसए इवैल्यूएशन एंड कोडिंग इवैल्यूएशन। अगर कोडिंग इवैल्यूएशन पास होता है तो हमें पहले प्रिंट क्या करना है इसमें, इट्स इट्स इज ए डीएसए इवैल्यूएशन, और हमें दोनों मेथड प्रिंट कॉल कर देने हैं। और अगर हमारा कोडिंग इवैल्यूएशन पास होता है तो हमें प्रिंट करना है इट इज ए कोडिंग इवैल्यूएशन, और हमें फिर देन दोनों मेथड को कॉल करना है, ठीक है। इस तरीके से मेन मेथड हमारा यहाँ पे हमें हमने कॉल किया, देखो हमने कॉल किया हमने मेथड को, और उसमें हमने पास किया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने पास किया डीएसए इवैल्यूएशन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज ए आर्गुमेंट पास किए। तो प्रिंट क्या होके आना चाहिए, इट इज ए डीएसए इवैल्यूएशन, और इस मेथड को हमने कॉल करना है, और देन हमें टाइमिंग मेथड को कॉल करना है। तो हम अगर प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा, और टाइमिंग मेथड को हम कॉल करेंगे तो ये प्रिंट, ठीक है। और अगर हम कोडिंग इवैल्यूएशन अगर हम कॉल करते हैं तो डीएसए इवैल्यूएशन की जगह पे कोडिंग इवैल्यूएशन प्रिंट हो, और ये दोनों मेथड कॉल हो जाए। और ये सब हमें कहाँ करना है, इस मेथड के अंदर कॉल करवाना है। कहाँ था हमारा, हाँ कहाँ गया ये मेथड, मैसेज टू स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे करें, देखो ये सिंपल सा है। हमें इस मेथड में करना क्या है कि हम कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर जो इवैल्यूएशन में हम पास कर रहे हैं वो इंस्टेंस हो, इसका इंस्टेंस ऑफ डीएसए इवैल्यूएशन का, मतलब अगर हम जो यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो डीएसए इवैल्यूएशन का इंस्टेंस हो, मतलब उसका चाइल्ड क्लास हो, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, इट इज ए डीएसए इवैल्यूएशन, ठीक है। और अगर हमारा एलसिफ में जाते हैं, अगर इवैल्यूएशन जो है, अगर हम वहाँ ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन का पास कर रहे हैं, वो अगर कोडिंग का हुआ, कोडिंग का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, क्या प्रिंट करना है, कोडिंग इवैल्यूएशन, ठीक है। वो समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमें कॉल करना है ये दो, अगर ये अगर हम डीएसए का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, पर कोडिंग का पास करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, दो मेथड कॉल करने, कौन कौन से इवैल्यूएशन में, एक तो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, और दूसरा हमारा था इसका इवैल्यूएशन टाइम, दो थे।
दोनों का इम्प्लीमेंटेशन हम एक तो पहले से नॉर्मल है और एक का हमने कर रखा है। इवैल्यूएशन टाइमिंग का हमने अलग अलग इसके चाइल्ड क्लास में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कॉल करें? मैसेज टू स्टूडेंट। देखो डायरेक्टली अब मैंने इस मेथड को कॉल करा है और यहाँ पे मैं पास करूंगा डीएसए इवैल्यूएशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज मैंने 5 पास कर दिया। देखो यहाँ पे ये आर्गुमेंट क्या ले रहे हैं? इवैल्यूएशन। लेकिन हम इसके चाइल्ड क्लास के भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट भेज सकते हैं। अगर हमारा पेरेंट क्लास इवैल्यूएशन है तो चाइल्ड क्लास को भी हम भेज सकते हैं। तो मैंने चाइल्ड क्लास डीएसए भेजा और एक और हमें पास करना है न्यू, और हम इस बार कोडिंग इवैल्यूएशन को भेजते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग 7 करते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या है। ये प्रिंट हुआ। फर्स्ट हमारा, अगर हम डीएसए पास कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो रहा है, ये दो चीज। इसको सेपरेट करने के लिए हम ऐसा आउट कर देते हैं सिंपली इस तरीके से। आपको पता पड़ेगा कौन सा कब कॉल हो रहा है। तो दोबारा मैं रन करता हूँ। देखो फर्स्ट जब मैंने इसको कॉल किया मैसेज टू स्टूडेंट, तो ये पार्ट कॉल हुआ। ये हमने डीएसए इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया है, तो यहाँ पे डीएसए इवैल्यूएशन गया होगा। फिर ये कंडीशन चेक करा होगा कि इवैल्यूएशन में किसका इंस्टेंस है, डीएसए का, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा, इसको प्रिंट करा होगा। देन हमें ये दोनों मेथड प्रिंट करने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएशन टाइमिंग। हमने ये दोनों मेथड प्रिंट कर दिए। ये दोनों मेथड कहाँ पे थे? प्रिंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ पे थे? ये तो सिंपली यहाँ पे पहले से इम्प्लीमेंट था। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ लिखा था? इसके अंदर हमने दोनों क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन लिख लिखा है, इवैल्यूएशन टाइमिंग का भी और कोडिंग में भी हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन किस पे, ओप्स पे। तो मिलते हैं